नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, कई बार क्या होता है कि घर की बर्बादी रुकने का नाम ही नहीं लेती और बर्बादी का कारण पता ही नहीं चलता। देखने में घर पर पता चल जाता है कि इस घर की उल्टी गंगा बह रही है। उल्टी गंगा का मतलब क्या है कि बड़े बुजुर्ग जो हैं उनको बेचारों को उठकर जाकर काम करना पड़ रहा है। वो बेचारे काम कर कर जो है घर में पैसा लेकर आते हैं जिससे गुजारा चलता है, और जवान जो है वो पलंग पर लेटे रहते हैं, उनको काम ही नहीं मिलता, बेकार इधर उधर घूमते हैं। और बेकार इधर उधर जब घूमते हैं गलत सोसाइटी अपनाते हैं, नशा करते हैं या माँ बाप को तंग करने वाली हरकतें करते हैं। लड़के जो हैं वो गलत सोसाइटी में पड़ जाते हैं और लड़कियां जो है वो किसी की बातों में आ जाती हैं लड़कों की और गलत जिंदगी में स्टेप उठा लेती हैं। कि लड़कियां हैं तो वो मर्जी का मालिक है, लड़के हैं तो वो अपनी मर्जी का मालिक है, और आ जाकर बचती है उस घर की गृहिणी। उस गृहिणी की सेहत जो है खराब रहती है, वो चिड़चिड़ी रहती है, उसकी जिंदगी जैसे क्या है कि जहन्नम बनी होती है। पहले पति के साथ उसने दुख देखे होते हैं कि उसने आस लगाई होती है कि काश मेरे बच्चे आगे जाके शायद मेरे बच्चे जो है मेरी जो है हालात चेंज करेंगे। वो बच्चे उससे भी ज़्यादा जो है बुरे निकलते हैं और सारी की सारी जो है उम्मीदों पर पानी फेर देते हैं कि सारा कुछ उल्टा हो रहा है घर में, कि बुजुर्गों को कमाना पड़ रहा है, घर की गृहिणियां बीमार हैं, उनसे काम नहीं किया जा रहा, लड़कियों को काम करने को कहती हैं तो वो बहुत अनमने मन से मदर का साथ देती है या उनका काम करने का घर की काम करने में रुचि ही नहीं है, बस उनको सज धज कर घर में बैठना आता है और फोन पर लगी रहती हैं। और जो लड़के हैं वो फ्री बैठे रहते हैं या इधर उधर लोगों का जो है फालतू काम करने में लगे रहते हैं, सारा दिन इधर उधर आवारागर्दी करते रहते हैं। मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं कि हमारे घर की तो जैसे उल्टी ही गंगा बह रही है, जिसकी कुंडली में शनि ग्रह खराब होता है। मैंने देखा है कि ऐसे घरों में सबसे पहले तो दरारें बहुत होती हैं, छत पर कबाड़ का सामान पड़ा होता है, गमले हैं लेकिन उसमें पौधे सूखे हुए होते हैं। तीसरे नंबर पर घर में जूते चप्पलों का ढेर लगा हुआ होता है। चौथे नंबर पर बगैर ताले के चाबियां और चाबियों के ताले पड़े होते हैं। लोहे का सामान जंग लगा हुआ होता है। फर्नीचर जो है उस पर सियोंक लगी होती है, दीमक लगा हुआ होता है। यानी कि देखने पर साफ पता चल जाता है कि ना अंदर घर में वास्तु ठीक है और ना कुंडली में इनके शनि ग्रह ठीक है, और दशाएं भी इन पर शनि ग्रह की ही चल रही है। और घर में अगर ये शनि ग्रह और ज्यादा बिगड़ गया तो एरिया में कॉर्नर से 4 मकानों में 1 मकान होता है और दूसरे नंबर पर आगे जाकर गली बंद हो जाती है, तो समझ लीजिए इस शनि देव ने आपकी जान लेकर छोड़नी है और ये आपको सारी जिंदगी संघर्ष ही देगा। तो आपने क्या करना है इससे बचने के लिए, अगर हो सके, अगर आपका गली बंद वाला मकान है, आगे जाकर गली बंद हो जाती है, या कॉर्नर में से 2-3 मकानों में से 1 मकान है, तो कृपया करके इस घर को चेंज कर दीजिए। और कुंडली में अगर आपका शनि 6ठे या 8वें घर में है तब तो खैर ही मनाएं आप या आपके बच्चे के भी, अगर कि ये शनि आपको बख्शेंगे। अब कई बार क्या होता है कि हमारे पास इतने पैसे ही नहीं हैं, रहना भी यहाँ पर है, अब हम क्या करें, कोई उपाय नहीं है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूं ये ना कि आपकी जिंदगी से स्ट्रगल कम करेगा, परेशानियां कम करेगा, आपकी जिंदगी में तरक्की के रास्ते भी खोलेगा, लेकिन अल्टीमेटली ये सिर्फ एक मेडिसिन है। आपने क्या करना है, अपना गुजारा ठीक करना है, अपने हालातों को ठीक करना है और इस मकान को छोड़ देना है। तो क्या करना है, आपने सबसे पहले पीपल के वृक्ष के नीचे आपने एक नारियल में शक्कर भरकर, काले तिल भरकर आपने पीपल के ऊपर उसको शनिवार वाले दिन रखना शुरू कर देना है। और मंगलवार वाले दिन आपने रेगुलर मंगलवार वाले दिन चमेली के तेल का दीपक आपने हनुमान जी के मंदिर में जाकर चढ़ाना है और पान के पत्तों का माला आपने हनुमान जी के ऊपर चढ़ानी है। आप देखेंगे कि आपका ये शनि जो है जितना मर्जी कुंडली में खराब है, चाहे घर में जितना मर्जी, ऑटोमेटिकली ही ये शांत हो जाएगा और आपकी जिंदगी में जो है तरक्की के रास्ते खुलने लग पड़ेंगे। धन्यवाद।